कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह से खास चर्चा के दौरान विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष के प्रदर्शन को नाटक करार दिया। मंत्री कैलाश ने कहा कि राहुल गांधी संसद में नाटक कर रहे हैं और उनके कार्यकर्ता विधानसभा में स्वांग रच रहे हैं। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ट्रंप के द्वारा भारत पर थोपे गए टैरिफ पर राहुल गांधी के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी के दिमाग का परीक्षण करवाना चाहिए। देखिए ये खास बातचीत। मध्य प्रदेश की राजनीति में राजधानी भोपाल में विधानसभा का मानसून सत्र जारी है और अगला पार्ट यानी कि स्थगित होने के बाद 4 अगस्त को फिर मानसून सत्र की गतिविधियां तेज होंगी। ऐसे में हमारे साथ प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। आइए जानते हैं विपक्ष के रवैये को लेकर वो क्या कटाक्ष करते हैं। कैलाश जी, राजधानी में हमने देखा विपक्षी जो हैं कभी गिरगिट बनकर आ गए तो कभी भैंस लेकर के जो है रूप धारण करके विधानसभा में आए। कैसे आप देख रहे हैं विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के इन तमाम जो है उदाहरणों को? देखिए, मध्य प्रदेश की विधानसभा, कोई सी भी विधानसभा हो, ये एक सुप्रीम बॉडी होती है प्रजातंत्र की। चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, ये राज्य की सुप्रीम बॉडी, वो देश की सुप्रीम बॉडी। वहाँ पर चर्चा होना चाहिए, इस प्रकार के नाटक नहीं करना चाहिए। पर अब उनके नेता दिल्ली में नाटक कर रहे हैं, तो इसलिए अब जैसा नेता करता है वैसे उनके कार्यकर्ता करते हैं। और हम लोग भी विपक्ष में थे, ऐसा नहीं कि हमने विरोध नहीं किया। हमने इतना जम के विरोध किया कि 24 घंटे का हमने विधानसभा में धरना दिया, रात भर बैठे। पर डेमोक्रेसी में यही तो होता है, आप धरना दो आप, और इस प्रकार का स्वांग करके आए अपन, ये डेमोक्रेसी का मजाक है। और मुझे लगता है कि शायद विपक्ष कुछ सबक ले और ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे कि अपनी बुद्धि का उपयोग करके तर्कों के आधार पर विधानसभा में सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, जैसा कि हम लोग करते थे। दिग्विजय सिंह को घेरते थे, बिल्कुल जहाँ जहाँ गलती होती थी वो प्लानिंग से होता था। हम सब लोग, ब्रजमोहन जी एक विषय उठाते, फिर हम दूसरा विषय उठाते, शिवराज जी तीसरा उठाते, और ऐसे हम घेरते थे। प्रेम प्रकाश पांडे जी, हम सब लोग एक ही विषय पर सरकार को घेर देते थे। तो इस प्रकार की ट्यूनिंग होती थी हमारी, वो ट्यूनिंग तो विधानसभा में देखने को ही नहीं मिलती। और मैं तो विपक्ष से भी कहूँगा कि चर्चा करें, स्वांग नहीं करें, नाटक नहीं करें, चर्चा करें। और चर्चा में अध्यक्ष जी, जो कि एकदम अराजनीतिक व्यक्ति होते हैं, वो जवाब देने के लिए सरकार पे प्रेशर बनाते हैं कि आप जवाब दीजिए इसका। कल ही उन्होंने, परसों कुछ विभागों ने जानकारी एकत्र की जा रही है, उसको लेकर विभागों को डांटा उन्होंने। तो मुझे लगता है कि ये सारे स्थान हैं, ये प्रजातंत्र के मंदिर हैं, तो यहाँ इनकी पूजा करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने हाल ही में मांडव में प्रशिक्षण भी किया था तमाम विधायकों का, उसके बाद ये नए नए फॉर्मूले निकाल कर ला रहे हैं। आपको लगता है प्रशिक्षण उनका कामयाब रहा है? नहीं, प्रशिक्षण किस बात का होना चाहिए और प्रशिक्षण देने वाले कौन लोग हैं और लेने वाले कौन लोग हैं? हमने पचमढ़ी में किया प्रशिक्षण, एक डिसिप्लिन। अमित भाई ने उद्घाटन किया, राजनाथ जी ने समापन किया। ग्रेसफुल व्यक्तित्व दोनों हैं, और उनका कौन प्रशिक्षण देने आया? और ऐसा है कि प्रशिक्षण देने वाले का भी व्यक्तित्व होना चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि हमें जो प्रशिक्षण दिया गया वो डिसिप्लिन का दिया गया, हमें प्रशिक्षण दिया गया वो डेवलपमेंट का दिया गया, हमें जो प्रशिक्षण दिया गया वह संगठन के साथ तालमेल का दिया गया, हमें प्रशिक्षण दिया था कि सामाजिक उत्तरदायित्व तो आपका है, और इसलिए समाज के प्रति जागरूक रहना, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी के अनुसार काम करना, ये सब हम वहाँ से प्रशिक्षण लेकर आए। तो हमारे विषय अलग रहते हैं, उनके विषय अलग हैं। संसद में हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष वो भी लगातार करारे प्रहार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, और अब हाल ही में अमेरिका ने जो टैरिफ भारत पर लगाया है, तो ट्रंप के बहाने जो है पीएम मोदी पर निशाना है राहुल गांधी का। क्या नसीहत, क्या सीख आपकी तरफ से? मुझे लगता है कि राहुल जी में कहीं ना कहीं या तो उनका दिमाग का परीक्षण कराना चाहिए कि हम जो भी बयान दे रहे हैं वो हमारे देश के खिलाफ तो नहीं जा रहा है। वो देश के खिलाफ बयान देते हैं, वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, वो चीन की भाषा बोलते हैं, वो अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया तो उसको धन्यवाद दे रहे हैं ट्रंप को। अब ये देश हित का निर्णय है क्या? भाई, विपक्ष सकारात्मक होना चाहिए, विरोध करे तो सकारात्मक। अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे। जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के दौरान बांग्लादेश को अलग किया तो उन्होंने सदन में तो तारीफ़ की, बाकी एक कविता लिखी थी कि ये इंदिरा नहीं दुर्गा है। ये तो लोगों ने कहा अब ये कांग्रेस में जाने वाले हैं शायद।
तो जब सत्ता पक्ष अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ़ करो, सिर्फ विरोध करने के लिए थोड़ी होते हैं हम लोग। इसलिए अभी प्रशिक्षण की कांग्रेस को टॉप टू बॉटम ज़रूरत है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे उमंग श्रृंगार जी हो, चाहे नीचे की कोई भी नेता। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कैलाश विजयवर्गीय जी, जो कि बता रहे थे कि संसदीय कार्य यानी कि लोकतंत्र के मंदिर में किस तरह से पवित्र तौर पर जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दे उठाना चाहिए, और जहां तक प्रशिक्षण की बात है, कांग्रेस पार्टी को टॉप से बॉटम तक एक बड़े प्रशिक्षण की महती ज़रूरत है। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़ इंदौर।